हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में। जी हाँ, सिविलियन का ये पोस्ट है। दिल्ली पुलिस में एमटीएस के पद पर भर्ती होगी। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्क स्टाफ। एक व्यक्ति जो कई सारे कामों में निपुण हो, कई सारे कामों को कर सके, उसे हम लोग एमटीएस कहते हैं, मल्टीटास्क स्टाफ। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियली। फुल नोटिफिकेशन आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा और ये फॉर्म भी उसी दिन से लगभग भरा जाएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है, पिछले बार कितना कट ऑफ गया था, क्या एजुकेशन मांगा गया और मल्टीटास्क स्टाफ में आप किस किस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि अभी आप जान लोगे तो आपके पास समय भी है। आप अपने सर्टिफिकेट को, जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, खास करके एमटीएस में ये जो मैं आपको पोस्ट बताऊंगा, इसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा, तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो समय कब होगा? जब आपको पता चलेगा ना कि किस चीज़ों की ये निकाली गई है भर्ती, उसके लिए वीडियो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एमटीएस की भर्ती है ऑल ओवर इंडिया। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि दिल्ली की भर्ती है तो केवल दिल्ली के लोग ही अप्लाई करेंगे, नहीं। ये एसएससी की भर्ती है, ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन क्या मांगा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीट की बात करेंगे, सबसे पहले सीट लगभग 1100, बढ़ भी सकता है, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। लगभग 1100, 1100 सीट पे ये आवेदन होगा, जिसमें कुछ कैटेगरी वाइज सीट को डिवाइड किया जाएगा। ओबीसी, जनरल, एससी एसटी का कितना कितना सीट होगा, डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद। उम्र की बात करेंगे, एज तो 18 से 27 साल आपको पता है। प्रीवियस वाले भी अगर देखे होंगे 2017 में, 20 में, तो आपने देखा होगा कि 18 से 27 साल तक के एज के, और खास करके जनरल के जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन करते हैं, ठीक है इसमें। और ओबीसी की बात करेंगे तो 18 से 30 साल, मतलब 3 साल उनको एज में छूट मिल जाती है ओबीसी को। और अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 18 से 32 साल, मतलब 5 साल की छूट इनको भी मिल जाती है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन और विकलांग कैंडिडेट को भी छूट मिलती है। विकलांग को 10 साल हो जाती है, एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलती है। आप डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और, एज का जो कैलकुलेशन होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा 18 कब से होगा या 27 कब होगा, तो आपको जो मैं बता देता हूँ, एज का कट ऑफ 1 जनवरी 2022 रहने वाला है। जनवरी के पहले दिन से ही आपका एज कट ऑफ होगा, मतलब 1 जनवरी 2022 को आपका 18 से कम और 27 साल से ज़्यादा जनरल के लिए नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 30 साल से ज़्यादा और एससी एसटी के लिए 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एज का आपको फंडा समझ में आ चुका होगा। अब दूसरी बात होती है एजुकेशन। एजुकेशन में बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, क्लास 10th पास जो भी किए हुए कैंडिडेट वो आवेदन करेंगे। अब 10th के बाद अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट 10th है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई ऐसे लड़के होते हैं जो क्लास 8 करने के बाद डायरेक्ट आईटीआई करते हैं। वो 10th नहीं करते, 10th के बाद आईटीआई कर लेते हैं। तो वो लड़के भी यहाँ पर आवेदन करेंगे 8+ आईटीआई। यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ, अगर आप 10th के बाद आईटीआई के हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट 10th है, तो आप तो वैसे भी 10th किए तो आप आवेदन कर ही सकते हैं। लेकिन अगर जो लड़के या लड़कियां 8 के बाद आईटीआई की हैं वो भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये आपको एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए एमटीएस का पोस्ट है तो आपको समझना पड़ेगा कि एमटीएस में आपके पास स्पेशल स्किल होना चाहिए। अब स्किल जो है, मतलब आपके अंदर एक अलग क्षमता, आप किसी फील्ड में मतलब एकदम मजबूत हो, वो चीज़ आप कर सकते हो, वो काम को आप कर सकते हो। यहाँ पर बेसिक जो भर्ती है यही निकल करके आई है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए टोटल 10 टाइप की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक कुक की भर्ती है, दूसरा वाटर कैरियर की भर्ती है, तीसरा सफाई कर्मचारी की भर्ती है, उसके बाद मोची है, धोबी है, टेलर है, दफ्तरी है, माली है, बार्बर है और कारपेंटर है। इन ट्रेड के लिए भर्ती निकल करके आएगी। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रेड आपने देखा है, अगर आप इस ट्रेड का, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है या आपने किसी कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या किसी भी होटल मैनेजमेंट या कहीं से भी किया हुआ कोई सर्टिफिकेट कोर्स, तो आपके लिए बेटर है। और अगर जिन्होंने भी ये किया है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास समय है, आप सर्टिफिकेट कोर्स को जो भी आपने किया हुआ उसका एक सर्टिफिकेट आप बनवाइए और सर्टिफिकेट बनवा करके अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि यही आपका मेन होगा, इसी पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कुक में आवेदन करना है, तो अब लोग समझते हैं कि मेरे को रोटी बनाने आ गया, चावल बनाने आ गया तो मैं कुक में अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए
कुक में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए कि दाल में कितना न्यूट्रिशन है, क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है, उसी तरीके से आटा में कितना फाइबर है, कितना कैल्शियम है और कितना मिनरल्स है। ये सब चीज़ें कुक वाले को पता होनी चाहिए। दूसरा, वाटर कैरियर में, वाटर कैरियर का जो काम होता है आपने देखा होगा, कूलर वगैरह का, पंखा वगैरह का पानी जिसमें यूज होता है, वहाँ पर आपको कूलर में देखे होगा डस्ट लगता है, जो बोलते हैं ना उसको पैड, उस पैड को चेंज करना, पानी से जुड़ा हुआ सारा काम वगैरह करना, ये सब नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी में बेसिकली आपको कौन सा केमिकल्स यूज करना है साफ़ करने के लिए। अगर मान लीजिए फर्श पे दाग पड़ गया, अब वो दाग छूट नहीं रहा नॉर्मल से, तो आप कौन सा केमिकल्स का यूज करेंगे उसको छुड़ाने के लिए। डिटर्जेंट्स के बारे में बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। मोची की बात करेंगे तो मोची कम से कम जूता वगैरह का सिलाई वगैरह, स्टिचिंग वगैरह आना चाहिए। और थोड़ा सा अंदर में बेसिक में जाइएगा, इसलिए कि कई टाइप्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्वेश्चन में लेवल देखा जाता है, उस लेवल के अनुसार आपको मार्क्स भी दिया जाएगा, और कितने मार्क्स का होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। धोबी की बात करेंगे तो कौन सा डिटर्जेंट आपके लिए बेस्ट है, किस कपड़े के लिए ड्राई क्लीनिंग करना है, किस कपड़े के लिए कौन सा क्लीनिंग यूज किया जाएगा, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कपड़ा धोने आता है ब्रश लेकर के मारना चालू कर दिए, वो नहीं, पूरे डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अगर टेलर में आप आवेदन कर रहे हैं तो देखे होंगे सिलाई होता है, कई बार रफू सिलाई होता है, कई बार एकदम स्टिचिंग होता है, सामने सामने नज़दीक नज़दीक, तो आप देखेंगे एक सिलाई के बाद कुछ गैप रहता है, उस गैप का डिस्टेंस कितना है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर रफू कर रहे हैं तो रफू में कितना दूरी होती है एक स्टिचिंग के बाद दूसरी स्टिचिंग का। इस तरीके से दफ्तरी जो ऑफिशियल वर्क वगैरह, पेपर वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इनका थोड़ा सा काम आसान है, ठीक है। माली की बात करेंगे तो माली में देखिए बहुत सारा इनको पूछा जाएगा तरीका। अगर मान लीजिए जैसे पेड़ होता है, एक पेड़ को काट करके उस पर दूसरा पेड़ लगा देते हैं, इस तरीके की विधि क्या होती है, कैसे करेंगे, और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र किस पेड़ के लिए सूटेबल है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सा कीटनाशक यूज करेंगे, अगर इस तरीके का कीड़ा लग गया पेड़ में तो कौन सा कीटनाशक यूज करते हैं, ये सब चीज़ें माली में पता होनी चाहिए। बार्बर वाले का भी थोड़ा सा काम आसान है। अब जैसे सलमान खान कट मारना है या फिर कोई और कट मारना है, इस तरीके का अगर आपके पास कोई कट मारना है, नॉर्मल कट हो गया या आर्मी कट हो गया, इस तरीके से कट वट मारना इनको आना चाहिए, ठीक है, आजकल के समय में। दूसरी बात, कारपेंटर वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको रांदा क्या होता है, चीज़ल का उपयोग क्या करते हैं, कौन कौन सा हथौड़ी होता है, किस टाइप का हथौड़ी होता है, कौन कौन सा छेनी होता है, रांदा कैसे, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक में थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, पढ़िएगा। अब ये सब आपको जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस। भर्ती प्रक्रिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्ती कैसे होगी, देखिए बेसिक 2 स्टेप की भर्ती है। 2 स्टेप में है, अगर आपने पूरा क्लियर कर लिया तो आप आराम से MTS का ये जॉब 18 से लेकर के 56,000 की सैलरी में आ जाओगे। अगले साल 2023 में आपके ऊपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस MTS का आपके शरीर पे वर्दी चढ़ जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले रिटेन टेस्ट का तैयारी करना होगा। रिटेन टेस्ट जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपका, हर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अब देखिए किस किस सिलेबस से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो रीजनिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा, मैथ से, उसके बाद करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये आपका सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपका बनेगा टोटल, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन बनेगा। जी हाँ, 100 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन बन जाएगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों को मिला करके कंबाइंड बनाया जाएगा 50 क्वेश्चन। जी हाँ, टोटल 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो अगर रीजनिंग से आप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 25 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। मैथ से आप 25 क्वेश्चन देख रहे हो तो 25 नंबर का ये भी हो जाएगा। और करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर का ये भी होगा। मतलब जितना क्वेश्चन उतना नंबर। तो अगर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो 100 नंबर भी आपका रहेगा। जी हाँ, अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा दिमाग दीजिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान को ना प्रायोरिटी में रखें, प्राथमिकता में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी ज़्यादा है और नंबर उठाने का चांस भी ज़्यादा है। जिनका मैथ कमज़ोर है, बहुत लोगों का होता है बेसिकली, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। रीजनिंग और मैथ को थोड़ा थोड़ा लेकर के चलिए। रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा सब निकाल ही लेता है, तो मैथ को आप हल्का में भी लीजिएगा, तो इसको जिसका मैथ मजबूत है वो
सबसे बेस्ट है उसके लिए, तो ये भी आसान है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, आपको 90 मिनट 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अगर आप इस 1.5 घंटे में 40% मार्क्स ले करके आ जाते, मतलब 40%, 100 में 40 नंबर आपको लाना होगा। वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल, SC ST सभी को 40% लाना होगा। 100 में 40 नंबर अगर आप ले करके आ जाते हो तो अगला जो आपका होगा स्टेप ट्रेड टेस्ट। मैंने पहले ही बताया 2 स्टेप है। तो ट्रेड टेस्ट में अब ये जो ट्रेड आपको मैंने बताया है, ये अभी आपको मैंने समझा दिया था क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा। टोटल 20 नंबर का होगा। बस 20 नंबर में आपको 10 तो लाना ही लाना है। 10 से नीचे अगर आप ला रहे हैं तो ये जो तैयारी इधर किए थे ये सब तैयारी बेकार है, वापस घर आ जाइएगा अगर 10 नंबर नहीं ला पाएंगे। 10 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं 20 में 10, तो आपके ऊपर ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस MTS की वर्दी 2023 में रहेगी। ठीक है, बेसिक उसके बाद आपका हाइट वगैरह है, नॉर्मल है, 165 67 ये सब हाइट चलती है, सब किसी की है। चेस्ट वगैरह 77 से 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव वगैरह। लेडीज़ के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम जो मार्जिनल हाइट है वो 155 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेडिकली तौर पे आपको फिट होना चाहिए, 6x6 का आँख वगैरह हो, और ब्लाइंडनेस वगैरह इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और विकलांग कैंडिडेट है तो उनको किस किस कैटेगरी में छूट दी वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको 40% से ऊपर विकलांग वाले चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लगभग पूरी बेसिक जानकारियाँ मैंने बता दी हैं, समझा दी हैं। और एक चीज़ और फाइनल, पुराने साल का जो कट ऑफ था उसको ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 में आप 40% लेकर के आ रहे हैं, पास तो हो रहे हैं, ठीक है। और 20 में मान लीजिए 10 भी लेकर के आएगा तो 50 नंबर हो रहा, तो 50 में ना थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40% है तो एक सीट पे 5 लड़का क्वालिफाई करेगा। तो अगर 1100 सीट है ना तो 5 मतलब इसका 5 गुना हो गया, लगभग 5500 लड़का आएगा आपका ट्रेड टेस्ट में। अब 5500 में अगर 1100 को छांटना है तो मेरिट तो इसी आधार पर ना छटेगी। तो कट ऑफ जान लीजिए, जनरल के लिए 67 से लेकर के 75 नंबर आपको बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इधर 20 में 20 लेकर के आ जा रहे हैं और इधर 50 लेकर के आ जा रहे हैं, 50 और 20 70 नंबर हो रहा। ठीक है, तो 70 नंबर हो रहा। अभी भी अगर आप जनरल कैटेगरी में है ना तो थोड़ा सा डाउट है, 67 से 75 है, कम से कम 75 से ऊपर इस बार कट ऑफ बनाइए। तो यहाँ पर कम से कम कुछ भी नहीं ना आपको, तो 100 में कम से कम 60 नंबर का तो टारगेट बना करके चलिए जनरल में अगर हैं तो। क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, बेसिक क्वेश्चन। 100 में 60 बना दिए तो इधर आपका आराम से कट ऑफ हो जाएगा। OBC के लिए 60 से 63 का कट ऑफ था पिछले बार, इस बार बढ़ जाएगा, 70 मान लीजिएगा। SC 55 से 60 है तो ये भी बढ़ेगा, जो 60 है ना ये उल्टा कर लीजिएगा, 60 से 65 के बीच में। फिर ST वाले जी, ST है ये, और यहाँ पर 50 मान लीजिएगा, 50 से 60 के बीच में बन सकता है। ESM और एक्स सर्विसमैन वाले 38 से 42 था, ये उतना भी रह सकता है, ये थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा। इस बार EWS नया कोटा है तो उनका थोड़ा सा अलग कट ऑफ बनेगा, वो अगले साल पता चलेगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरीके की वीडियो और भी हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय।